बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश के साथ साथ उपमंडल नालागढ़ में भी विरोध में हिंदू संगठनों ने एकत्र होकर एक रोष मोर्चा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि हेरिटेज पार्क में पहले हिंदू संगठनों ने एकत्र बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बैठक आयोजित की और उसके बाद हेरिटेज पार्क से लेकर पूरे नालागढ़ बाजार में होते हुए एसडीएम कार्यालय तक रोष मोर्चा निकाला गया। कार्यालय और इस रोष मोर्चा में बांग्लादेश के खिलाफ जहां जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया, वहीं एसडीएम नालागढ़ में माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया और उसमें कहा गया कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के खिलाफ भारत सरकार कार्रवाई करे और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बांग्लादेश में रोका जाए। हिंदू संगठनों ने कहा कि अपने देश में भी बांग्लादेश के लोगों की शिनाख्त करने के बाद उन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जानी चाहिए। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं और माताओं और छोटी बच्चों के साथ जमकर अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती तो बॉर्डर की सुरक्षा कुछ समय के लिए हटा दी जाए तो हिंदू एकत्र होकर खुद ही बांग्लादेश में घुसकर अपने हिंदू भाई बहनों की मदद कर सकते हैं और उन्हें भारत ला सकते हैं। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए बजरंग दल के सदस्यों कैलाश राणा ने बताया कि विश्व भर में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू प्रत्याशी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश पर कार्रवाई की मांग उठाई है और हिंदुओं को भारत वापस लाने की गुहार लगाई गई है। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये हमारे जो बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन जो वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, हमारे मंदिरों को नहीं बख्शा जा रहा है, छोटी बच्चियाँ 10 साल से लेकर के 60 साल तक की माता बहनों के साथ दुराचार हो रहा है। तो उस संदर्भ में आज जो है आज हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और एक रोष रैली के रूप में बाजार से जाएंगे और एसडीएम साहब को के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाएगा। देखा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जो है इसका विरोध हो रहा है जी, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं? केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, केंद्र सरकार की तरफ से पिछले कल ही न्यूज़ में था कि उन्होंने कड़े जो है कदम उठाए हैं और जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे ये प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे सरकार को भी थोड़ा चौकन्ना हो गई है। अब अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कहते हैं कि इसके बॉर्डर के दरवाजे खोल दो तो हम सब हिंदू सनातनी जाने के लिए अपने वहाँ पे जो रह रहे हिंदू भाई बहन हैं उनको बचाने के लिए हम समर्थ हैं सभी। जिस तरह से हिंदुओं के बांग्लादेश में जो है अत्याचार हो रहे हैं जी, तो भारत में भी जो है बांग्लादेशी हैं, तो उनको हटाने के लिए क्या किस तरह के कदम किए जा रहे हैं कि क्या उनके लिए भी कोई ऐसा आप लोगों का तरफ से वो रहेगा? जी बिल्कुल, जो भी हमें इस तरह का पता चलता है हम उसको प्रशासन को अवगत कराते हैं और इस संदर्भ में कई बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं। अगर ऐसा कोई हमें पता चलता है तो उसका भी हम विरोध करते हैं। आज का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और बर्बरता बरती जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस विषय में एसडीएम महोदय के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं। और एक बात का बड़ा ही दुख होता है कि जिस भारत ने बांग्लादेश को पैदा किया, उसी भारत के मूल संख्यकवासी हिंदुओं को वहाँ की सरकार बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है और जो कि बहुत ज़्यादा निंदा के खिलाफ है और बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है, जिसका पूरी दुनिया विरोध हो रहा है। उसी का विरोध प्रदर्शन हम नालागढ़ में करने जा रहे हैं आज। केंद्र की सरकार इस पर भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर रही है और आपने पिछले दिनों ए राजा का बयान भी सुना होगा कि हम खुद सक्षम हैं, लेकिन आप लोग भी देखते हैं, आप तो प्रेस से हैं, आपको सारा पता है कि विरोधी पार्टियाँ जो वोट बैंक की राजनीति है उसके पीछे इनके आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, इनके वोट बनवाए जाते हैं। आज दिल्ली में देख लीजिए 1 करोड़ के करीब बांग्लादेशी बसे हुए हैं, जिसको कि परश्रय मिला हुआ है आम आदमी पार्टी का। ऐसे ही और पार्टियां जो है वोट की राजनीति खेलते हुए इनको ज़्यादा
प्रेफरेंस देती हैं। और इनका विरोध अगर केंद्र सरकार करे तो एकदम से विरोधी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, हाय जी अत्याचार हो गया, बड़ा भारी अत्याचार हो गया हमारे ऊपर। इसका तो तकरीबन आपने भी देखा होगा, हम 1 वर्ष से तकरीबन जब से ये आंदोलन चला है, हम 1 वर्ष से तीसरा मेरे ख्याल आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। और इसमें हम प्रशासन से पुरजोर मांग करते हैं कि बहुत सख्ती से इनके ऊपर पहचान की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए।